नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 15 दिसंबर 2023 को बीपीएससी द्वारा आयोजित 11-12 क्लास के लिए टीचर यानी पीजीटी टीचर का सोशल साइंस, जिसमें कुल 150 प्रश्न था, उसमें प्रथम पार्ट में भाषा विषय से संबंधित प्रश्न 1 से लेकर 30 तक था। 31 से लेकर के 70 तक जनरल स्टडीज यानी समान अध्ययन जीएस का पेपर, और इस वीडियो में जनरल स्टडीज का प्रश्न हल किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, ये मैथ का प्रश्न है। इसका सिर्फ आंसर बता दिया जाएगा। एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 रुपया है, तो हॉल की ऊंचाई है ए 7 मीटर, बी 16 मीटर, सी 6 मीटर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 6 मीटर। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। बी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। सी, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रश्न संख्या 33 है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। ए 20, बी 21, सी 23, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 20। प्रश्न संख्या 34 है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे यदि ए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 35 है, इस सब का आंसर बता दिया जाता है। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे मोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 11 दिन। प्रश्न संख्या 35 हो गया। प्रश्न संख्या 36 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 37 सबका सिर्फ आंसर बता देते हैं। ए, प्रश्न संख्या 38 है, इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 39 है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, बी, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, सी, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से वह नहीं देख सकता है मायोपिया में। प्रश्न संख्या 40 है, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? ए, शरीर रचना, बी, अर्धसूत्री विभाजन, सी, आनुवांशिकी, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। प्रश्न संख्या 41 है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। क्योंकि ए, टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। सी, जिंक टीन से महंगा है। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए पैक खाने वाले डब्बा में
जो है जिस डब्बा में खाना पैक किया जाता है उसमें टीन की परत चढ़ाई जाती है। प्रश्न संख्या 42 है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी जलीय विश्लेषण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अपचयन की क्रिया। प्रश्न संख्या 43 है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? ए शब्द प्रति इंच, बी प्रहार प्रति इंच, सी बिंदु प्रति इंच, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बिंदु प्रति इंच से जो है किसी प्रिंटर की गुणवत्ता को निश्चित किया जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, ट्रेकोमा रोग का संबंध है? ए फेफड़ा से, बी कान से, सी आँख से, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आँख का बीमारी है ट्रेकोमा। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? ए तीरंदाजी, बी अंतरिक्ष रॉकेट, सी वेंचुरी मीटर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए तीरंदाजी। प्रश्न संख्या 46 है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं? ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए न्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 47 है, एलन मास्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगों को बदलकर एक्स लोगों की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? ए जैक डोर्सी, बी मार्टिन ग्रासर, सी नोआ ग्लास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मार्टिन ग्रासर। प्रश्न संख्या 48 है, एक वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? ए क्रिस्टोफर नोलन, बी गाय रिची, सी लौरा मैकगेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए क्रिस्टोफर नोलन। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? ए लंदन यूके, बी कुआलालंपुर मलेशिया, सी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी विक्टोरिया में होने वाले जो ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है विक्टोरिया, इन्होंने 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों से जो है वो अपना नाम वापस ले लिया है मेजबानी से। प्रश्न संख्या 50 है, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन INDIA का पूर्ण रूप क्या है? ए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, बी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट अलायंस, सी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस। प्रश्न संख्या 51 है, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? ए वेलकम होम, बी चलो चांद के पार चलें, सी वेलकम बड़ी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सी वेलकम बडी। प्रश्न संख्या 52 है, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। ए माओ से तुंग, बी यांग सांगकुन, सी जियांग जेमिन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी जियांग जेमिंग जो है चीन के राष्ट्रपति थे। इनके समय में 1989 ईस्वी में चीन में होने वाले लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों पर भीषण जो है कुचलने के लिए जो है गोलीबारी की गई थी और इसके लिए चीन की राजधानी बीजिंग में काफ़ी विशाल प्रदर्शन हुआ था। प्रश्न संख्या 53 है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? ए सन्ना मरीन, बी रॉबर्ट अबेला, सी लियो बराडकर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी
लियो बराडकर आयरलैंड के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। प्रश्न संख्या 54 है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? ए अजाली ओसोमनी, बी जस्टिन ट्रूडो, सी उर्सुला बॉन डेर लेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक की उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उर्सुला बॉन डेर लेन, ये अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 55 है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफी की इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 केंद्रीय उच्च भाग, 2 महान मैदान, 3 तटीय मैदान, 4 उत्तरी पर्वत। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 3 1 2 4, बी 1 2 3 4, सी 2 4 1 3, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक की उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 3 1 2 4। सबसे जो हो जाएगा 3 तटीय मैदान, फिर 1 हो जाएगा केंद्रीय उच्च भाग, फिर 2 हो जाएगा महान मैदान, फिर 4 हो जाएगा उत्तरी पर्वत। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 लद्दाख, 2 काराकोरम, सी पीर पंजाल, डी जौस्कर। नीचे दिए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 3 2 4, बी 2 1 4 3, सी 3 4 1 2, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक की उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2 1 4 3। काराकोरम हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, फिर जो है जौस्कर हो जाएगा और अंत में हो जाएगा पीर पंजाल। प्रश्न संख्या 57 है, भारत में मानसून सीजन के अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ए 8 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, बी 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, सी 16 डिग्री उत्तर और 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात जन्म लेता है। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालयी क्षेत्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है वो भूस्खलन क्षेत्र में शामिल, लैंडस्लाइड क्षेत्र में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है? ए मालाबार, बी कोरोमंडल, सी कोंकण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी कोरोमंडल, जो भारत के पूर्वी समुद्र तट पर है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये भारत का सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 60 है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? ए गली कटाव, बी सीट क्षरण, सी वनों की कटाई, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक गली कटाव कहा जाता है, जब तेज ढाल जब जो है अधिक गहराई पर वर्षा का जल जो है वो चिकनी मिट्टी के क्षेत्र को बहा देता है, नाला के जैसा ये संरचना बन जाता है। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? ए गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी, बी कोरोमंडल तट, सी छोटा नागपुर का पठार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक की उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी कोरोमंडल तट पर जो है अक्टूबर नवंबर महीने में लौटते हुए मानसून से भारी वर्षा होती है और यह वर्षा मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में होती है। प्रश्न संख्या 62 है, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है? ये फूलों की खेती, बी कृषि, सी बागवानी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक की उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बागवानी। प्रश्न संख्या 63 है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व किया? ए राजकुमार शुक्ला, बी नामदार खां, सी कुंवर सिंह, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक की उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये सही उत्तर है सी कुंवर सिंह, जो आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार से मुख्य रूप से नेतृत्व किया। प्रश्न संख्या 64 है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? ए 14 अक्टूबर 1905, बी 15 अक्टूबर 1905,
सी 16 अक्टूबर 1905। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। प्रश्न संख्या 65 है, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। ए 7 अगस्त 1942 को, बी 8 अगस्त 1942 को, सी 9 अगस्त 1942 को। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। प्रश्न संख्या 66 है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। ये कांग्रेस की उदारवादी नीति के कारण, भी भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, सी बांटो और राज करो की नीति के कारण। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी बांटो और राज करो की नीति, या फूट और डालो और राज करो की नीति, जिसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहते हैं। इसी के तहत भारत में अंग्रेज़ों ने पहले मुसलमानों से हिंदुओं को और फिर हिंदुओं से मुसलमानों को अलग करके जो है शासन किया, डिवाइड एंड रूल। प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। ए 1 नवंबर 1857, बी 27 मार्च 1858, बी 1 नवंबर 1858। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ था। इस घोषणा पत्र को भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के राजदरबार में पढ़ा था। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ए राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। बी स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। सी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए, बी और सी तीनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 69 है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी स्वामी विवेकानंद। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में ही रहते थे और ये इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत के रूप में काम किए। और प्रश्न संख्या 70 है, जनरल स्टडीज का ये अंतिम प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया। ए महात्मा गांधी, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी मौलाना हजरत मोहानी। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। गुलामी का नया चार्टर जो है ये 1935 के एक्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।